हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। देखो, आज हम देखेंगे साइंस। साइंस का पहला चैप्टर है ये अपना दैनिक जीवन में विज्ञान। देखो, आपको पता है कि सुपर टेट में 10 नंबर की साइंस आने वाली है। ये कहाँ से फंसेगी पूरी? ये 6, 7, 8 की जो NCERT और SCERT है, वहाँ से सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो हम दोनों प्रकार की दोनों ही पुस्तकों को कवर करेंगे, ठीक है। NCERT भी पढ़ेंगे, SCERT भी पढ़ेंगे। ये हमारी जो पुस्तक का जो पहला चैप्टर है वो SCERT का है, ठीक है। ये यूपी बोर्ड की जो पुस्तक है उससे लिया गया है। यहाँ देखो, बहुत अच्छा है ये वाला चैप्टर। यहाँ से एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बने, कैसे बने, वो मैं आपको बताता जाऊँगा। मैंने पहले से इसको अंडरलाइन कर रखा है, ठीक है। तो कौन कौन से क्वेश्चन हमें पढ़ना चाहिए, ये हम विचार करेंगे इस पर। देखो, सबसे पहले तो देखो यहाँ पर ये लिखा है कि विज्ञान की हमें ज़रूरत कहाँ है और विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की कैसे उत्पत्ति हुई है, ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। देखो, मनुष्य स्वभाव से सदैव ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है। उसे हमेशा अपने आसपास की दुनिया में घटने वाली प्रत्येक घटनाक्रम में कब, कहाँ, कैसे और क्यों जैसे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की उत्सुकता रही है, ठीक है। बस ये उत्सुकता ही विज्ञान का जन्म देती है। वास्तव में विज्ञान की शुरुआत ही उत्सुकता से हुई है, ठीक है। ये बात हमें समझने वाली थी। इसमें अब ये जो जिज्ञासु एक बालिका सीमाएं कुछ प्रश्न कर रही है, ठीक है। ये मैं PDF आपको उपलब्ध करा दूंगा टेलीग्राम पर, ठीक है। या फिर आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं नेट से, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको पढ़ना है खुद, ठीक है। उसने कौन कौन से प्रश्न पूछे, देखो कह रही है ये कोई भी चीज़ ऊपर फेंकें तो बाद में छोड़ने पर नीचे क्यों आती है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी कैसे बन जाता है, दूध से दही कैसे बनता है। ये सभी साइंस की बात है। इनके जवाब कहाँ से मिल रहे हैं? इसको साइंस से मिल रहे हैं। इसकी माँ भी कह रही है कि ये मैं नहीं जानती, अपनी शिक्षिका से पूछना, ठीक है। ये बातें घर पर पढ़ लेंगे अपने। दूसरे दिन वह शिक्षिका के पास पहुंचती, टीचर के पास। शिक्षिका उसके उत्तर भी समझाती है और बताती भी है, ठीक है। जो दुनिया से संबंधित हैं, मनुष्य में हर चीज़ को जानने समझने की उत्सुकता होती है। यह उत्सुकता देखने, छूने, सूंघने, स्वाद चखने, सुनने कारण उत्पन्न होती है ना। सुनने के कारण क्या होती है? उत्पन्न होती है। उत्सुकता के कारण ही हमारे मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं। विज्ञान इन सवालों के उत्तर देने की कोशिश करता है। विज्ञान क्या है? जो भी हमारे मन में प्रश्न आते हैं, कौन सा काम कैसे हो रहा है, ठीक है, उन सभी प्रश्नों के जवाब देने के लिए क्या है? विज्ञान। चलिए देखो, इसमें से देखो, ये यहाँ से समझने वाली बातें ये याद भी करनी है आपको, ठीक है। देखो, ये तो और थोड़ा सा, लेकिन विज्ञान कैसे इन सवालों के जवाब देता है ये हम समझते हैं। शिक्षिका बोली, यह जानने के लिए हमें यह समझना होगा कि विज्ञान किस तरह से कार्य करता है। वे जिस समस्या का हल खोजना होता है, सबसे पहले उसका सूक्ष्म अवलोकन, मतलब बहुत ही गहराई से अवलोकन करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, है ना। और उससे संबंधित सभी जानकारी एकत्रित करते हैं। देखो, सभी जानकारी क्या करें? एकत्रित करें। एकत्रित जानकारी के द्वारा वे अपने उत्तर के बारे में कल्पना करते हैं, तो हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। इस तरह किसी सिद्धांत की रचना की जाती है। किसी भी, कोई जितने भी सिद्धांत हैं, वो सभी सिद्धांतों की रचना इसी तरह से की गई है। सिद्धांत की रचना ही सवाल का सबसे अच्छा समाधान होता है। सिद्धांत की पुष्टि के लिए बार बार प्रयोग करना पड़ता है, ताकि यह विश्वास होने लगे कि इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान यही है। देखो, बार बार प्रयोग करना पड़ता है, ये शब्द आया, ठीक है। चलिए, अब देखो, इसमें कुछ शिक्षिका बता भी रही है, इनको आप घर पे पढ़ लेंगे। ज़्यादा टाइम खराब ना करें, क्योंकि आपको पता है कि बुक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें तो पूरी स्टोरी लिखी होती है। हमें काम की चीज़ देखनी है, तो मैं काम काम की चीज़ें आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। देखो, उसने प्रश्न पूछा था कि सारी वस्तुएं नीचे क्यों आती हैं, ऐसी सीमा ने प्रश्न पूछा था। देखो, ये कह रहा है, अगर आप ऐसा करें तो पाएंगे कि हर तरह की वस्तु, चाहे वो फूल हो, पत्थर हो, सिक्के हो, कपड़े हो, आदि, चाहे जैसे भी हो, ऊपर से नीचे गिराया जाए तो सभी वस्तुएं नीचे ही आएंगी, ठीक है। इसे देख कर ही, इस कंडीशन को देखते ही कि सारी वस्तुएं ऊपर से नीचे ही आ रही हैं, इसे देखकर महान वैज्ञानिक, इनका नाम है सर आइजैक न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी हर वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के कारण, देखो शब्द क्या आ रहा है? गुरुत्वाकर्षण। ये पुस्तकों के शब्द हैं, ये ऐसे के ऐसे ही परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से प्रत्येक वस्तु पृथ्वी पर गिरती है। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि सभी वस्तुएं जमीन पर क्यों आती हैं?
तो किसके कारण आती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण आती है। ठीक है, वैसे आपको पता है, फिर भी यहाँ से पुस्तकों से तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए देखो, इसको आप अपनी नोटबुक में शॉर्ट नोट्स के रूप में नोट कर लें। ठीक है, हम भी कर लेते हैं, आप भी कर लीजिए इसको। ठीक, चलिए देखो, उसके बाद इसने बताया है, शिक्षिका सीमा के उत्साह को देखकर बोली कि ज़्यादातर उत्तर सरल ही होते हैं, लेकिन उनके उत्तर या सिद्धांत पाना अक्सर जटिल होते हैं। वैज्ञानिक किसी भी समस्या या जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि, देखो ये लिखा है, वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरणों द्वारा निष्कर्ष निकालते हैं। उन चरणों को आपको मतलब मन में याद रखना है, एक बार नज़र में याद रखना है। ठीक है, कौन कौन से हैं, कौन सा नहीं है। ठीक है, ऐसा हो सकता है निम्नलिखित में से वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। आपकी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो इनको देखो, वैज्ञानिक विधि को, और इन 8 चरण है, इन 8 चरणों को आपको अपने नोट्स में लिखना है शॉर्ट में। ठीक है, कौन कौन सा? देखो, पहला जिज्ञासा है, दूसरा है परिकल्पना, जिज्ञासा मतलब प्रश्न करना, फिर परिकल्पना मतलब सोचना समझना, परिकल्पना। ठीक है, तीसरा है परीक्षण है, हाँ निरीक्षण है, फिर है ना विश्लेषण करना, वर्गीकरण करना, अलग अलग छांट के लिखना, फिर अवलेखन है, पुनर्विचार करना, उस पर निष्कर्ष निकालना और नए प्रयोग करना है। ऐसे करके 8 नाम आपको ओरल वैसे याद रखने, रटना नहीं है, केवल याद रखेंगे, फिर भी हम उसमें से एक अलग होगा को छांट देंगे। देखो, इस पर एक मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, इसमें आगे दिया है, अभ्यास में दिया है, तो उसमें से हम अच्छे से एक प्रश्न छांट लेंगे। ठीक है, चलिए देखो आगे, देखो ये सर आइजैक न्यूटन का चित्र बना हुआ है, देखो। ठीक, ये देखो, सभी आपको पढ़ना है। दैनिक जीवन विज्ञान की देन, क्या क्या देन है, ये सभी आपको घर पर पढ़ना है। ठीक है, सभी देखो, ट्रैक्टर दिया, कृषि यंत्र बता रहा है, थ्रेसर मशीन, हार्वेस्टर मशीन, ये सभी ये विज्ञान की देन है। घर बैठे हम मनोरंजन कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, टेलीफोन पर बात कर सकते हैं, गैस चूल्हा वगैरह, ये सभी क्या है? ये सभी वैज्ञानिक की देन है। तो ये आपको घर पर पढ़ना है। ठीक है, यहाँ मैं केवल आपको परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वो ही बताऊंगा। ठीक है, अच्छा देखो, ये हेडिंग इम्पोर्टेंट है, इसमें हम जानेंगे परंपरागत और वर्तमान विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की भूमिका, पहले क्या यूज होता था और अब क्या होता है। ठीक है, ये हम एक नज़र में देख लेते हैं, जिससे स्पष्ट हो जाएगा। देखो देखो, जैसे भोजन है, तो भोजन बनाने के लिए पहले क्या हुआ करता था? मिट्टी का चूल्हा हुआ करता था, मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, है ना, धातुओं से निर्मित बर्तन हुआ करते थे भोजन बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन अब देखा जाए तो गैस चूल्हा है, विद्युत ओवन है ना, सोलर कुकर है, प्रेशर कुकर है, स्टेनलेस स्टील के बर्तन है, नॉन स्टिक बर्तन है, और इंडक्शन चूल्हा है, बहुत सारी व्यवस्था है। ये सभी क्या है? ये विज्ञान की देन है। ये सभी क्या है? ये विज्ञान की देन है। ठीक है, अच्छा कृषि के लिए देखो, पहले हल चलते थे, बैल से चलते थे, वो कुआं था, रेत था, है ना, गोबर की खाद डलती थी। लेकिन अब क्या है? अब ट्रैक्टर है, नहरें हैं, ट्यूबवेल्स है, रासायनिक उर्वरक डलते हैं, यूरिया फास्फेट वगैरह, पोटास वगैरह, है ना, ये उन्नतशील बीज डलते हैं, कीटनाशक दवाएं लगती हैं। ये सब क्या है? ये वैज्ञानिक की देन है। ये परंपरागत पहले से था। ठीक है, तो ये सभी आपको एक नज़र में सब पढ़ लेने हैं। ठीक है, पढ़ लेने, याद नहीं करना है बिल्कुल भी, है ना। इसमें एक क्वेश्चन याद करना है बस, केवल एक क्वेश्चन याद करना है इसमें से। देखो, ये हाईलाइट नहीं हो पाया है, इसको आप नोट्स में लिखेंगे। एडुसेट, एडुसेट पूछा जा सकता कभी भी। एक जी पहला पहला शैक्षिक उपग्रह है जी। ठीक है, एडुसेट क्या है? ये पहला शैक्षिक उपग्रह है। इस पर एक क्वेश्चन भी है, देखो एक्सआई में, वो भी हम करेंगे। इसको याद रखना है। ठीक है, बाकी इसको ज़्यादा याद नहीं रखना है, केवल पढ़ना है। बाकी सभी को क्या करना है? पढ़ना है सबको। ठीक है, चलिए देखो, विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्या है। ऐसा भी होता है, विज्ञान से बहुत सारे हमें उपयोग, सही उपयोग कर रहे हैं तो उससे क्या है? हमें लाभ भी है, लेकिन दुरुपयोग करना शुरू कर रहे हैं तो उससे समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो कुछ हम समस्याओं को पढ़ेंगे, केवल उनको समझेंगे। ठीक है, देखो, विज्ञान से मनुष्य की जहाँ अपार सुविधाएं प्राप्त हुई है, जैसे पहले हल चलाते थे तो 1 बीघा जोतने में 2-4 दिन लगते थे, अब ट्रैक्टर से 10 मिनट में जुड़ जाता है, जुत जाता है। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो ये सभी सुविधाएं। वहीं इसके दुरुपयोग, असंयमित उपयोग से अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। कौन कौन सी हैं वो एक एक करके हम समझते हैं। ठीक है, देखो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट भी है, वो मैं आपको समझाऊंगा। विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप यातायात के क्षेत्र में पेट्रोल डीजल चलित वाहनों की वृद्धि के कारण
पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। सही है। देखो सुविधा तो है, यातायात साधनों से सुविधा, जल्दी हम पहुंच जाते हैं अपने गंतव्य स्थान पर, लेकिन ये धुआं निकल रहा है, उससे क्या है, पर्यावरण को हानि हो रही है, हानि भी है इससे, ये बात समझनी है। ठीक है। रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक दवाओं के उपयोग से कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है, ये हमें फायदा है कि हम रासायनिक उर्वरक लगा रहे हैं, कीटनाशक दवाएं लगा रहे हैं, तो इससे जो मान लिया कि 2 बोरी होनी थी वो 3 बोरी होंगी उस जगह में। ठीक है। लेकिन उससे क्या है, अगर अनुचित प्रयोग हो रहा है तो मृदा प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है। ठीक है। तो ये हमारे लिए समस्या है। ठीक है। आगे बात समझ में। तीसरा देखो, भूजल के असंयमित दोहन से भू जल स्तर नीचे खिसकता जा रहा है, जिससे कुएं तालाब सूखते जा रहे हैं। ठीक है। तीव्र ध्वनियाँ उत्पन्न करने वाले संगीत हैं, लाउड स्पीकर हैं, आज से ध्वनि प्रदूषण होता है ना, जिससे मानव मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। ये बातें आपको याद रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें एक ये है, ये कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि देखो रेडियोधर्मी विकिरण के कारण पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का भय उत्पन्न हो गया है। जो ओजोन परत छिद्र है वो वायु प्रदूषण के कारण होता है। ये प्रश्न अभी कल परसों ही परीक्षा में कुछ में पूछा गया है मेरे ख्याल से। एक परीक्षा थी उसमें पूछा गया था कि जो वायु ओजोन परत है वो किसके कारण हो रहा है ना, उसमें छिद्र किसके कारण होता है, तो वायु प्रदूषण ऑप्शन आएगा उसमें। ठीक है। ये पूछा गया है। परमाणु ऊर्जा के अनुचित प्रयोग से ही देखो हिरोशिमा नागासाकी में, तुम्हें पता है कि इसने यूएसए ने हिरोशिमा नागासाकी पर और क्या कहते हैं हाइड्रोजन बम, है ना, परमाणु बम डाले थे 1945 में। ठीक है। तो लाखों लोगों का जीवन अंत हो गया था। तो यही बात समझाना चाह रहा है इसमें। देखो जो फ्रिज होता है और एयर कंडीशन होता है ना, एसी होता है, उसमें जो गैस प्रयुक्त होती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, सीएफसी कहते हैं उसको। जो भी देखो एनसीईआरटी में एससीईआरटी में लिखे हैं उनको आपको ज़्यादा याद करना है, बाकी और भी पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि और नहीं पढ़ना है, और भी पढ़ना है, लेकिन ये ज़्यादा याद करना है, ये ऐसे के ऐसे पूछे जा सकते हैं। और देखो अधिकतर क्वेश्चन इन्हीं दोनों से बन रहा है, एनसीईआरटी से अधिकतर क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है। लेकिन अपनी परीक्षा यूपी बोर्ड से है, अपनी परीक्षा यूपी बोर्ड से है ना, ये एनसीईआरटी तो हमें पढ़नी है, लेकिन अपनी परीक्षा यूपी बोर्ड से, मतलब यूपी बोर्ड से ना, यूपी की है परीक्षा, तो यूपी बोर्ड की पुस्तकें यूज होंगी उसमें, यूपी बोर्ड्स की पुस्तकों से क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। इसलिए एससीईआरटी की जो पुस्तकें हैं स्टेट वाली, उनको भी पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए इनको स्टार्ट किया, नहीं तो एनसीईआरटी पर्याप्त थी। समझ रहे नहीं समझ रहे, तो दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे आराम से, एक चैप्टर इसका पढ़ा करेंगे, एक चैप्टर इसका पढ़ा करें, अभी टाइम है, पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस जुड़े रहिए साथ में। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। कौन सा और याद रखना है कि जो एसी में फ्रिज में गैसें जो भरी जाती है वो सीएफसी होती है ना, और ये ओजोन परत का निरंतर क्षरण कर रही है। ओजोन परत का क्षरण का कारण क्या है, सीएफसी। और वैसे अगर देखा जाए तो वायु प्रदूषण, क्यों, वायु में तो प्रदूषण करती है, तो वायु प्रदूषण। ठीक है। अच्छा, सड़कों पर दौड़ते वाहनों का धुआं, पेट्रोल एवं डीजल के दहन से वायु में कार्बन, देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो CO2 होती है, CO2, और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, इसमें वृद्धि हो रही है, जिससे सिर दर्द वगैरह है, दमाएं, अस्थमा आदि रोग हो रहे हैं। यही बीमारी क्यों याद रखनी है, क्योंकि अपनी एससीईआरटी पुस्तक में लिखी है, सिर दर्द, दमा, अस्थमा। ठीक है ना, ये सभी आपको नोट पॉइंट में लिखनी है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, यही नोट पॉइंट में लिखना, बाकी कहानी बिल्कुल नहीं लिखनी है। ऐसे बेहतरीन नोट्स बन जाएंगे अपने, कि हम 1-2 दिन में रिवीजन करके पेपर देने जा सकते हैं। ठीक है। 10 नंबर का साइंस आएगा इन्हीं 6, 7, 8 की पुस्तकों से, पूरा कंप्लीट हो जाए, चिंता मत करो, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है। लेकिन इसको अपने हैंड रिटन नोट्स से तैयार करते जाइए, साथ साथ तैयार करते जाइए। ठीक है। चलिए देखो आगे, देखो ये और इम्पोर्टेंट बातें आ रही हैं कि देखो प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक जो चरक हैं, ये यहाँ से लिखेंगे, अपना नोट बनाएंगे। चरक से जड़ी बूटियों के औषधि गुणों के द्वारा रोगों के उपचार की विधि का विकास किया, यानी कह सकते हैं कि जो फर्स्ट चिकित्सक हैं, पहले चिकित्सक हैं, वो चरक ही है। ऐसा पूछा जाए भारत के पहले चिकित्सक कौन है, तो चरक आंसर आएगा। लेकिन शल्य चिकित्सक की बात आए तो सुश्रुत आएगा। ये प्रश्न पूछा गया था, शायद मेरे को याद आ रहा है कि ये लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया था, सुश्रुत। ठीक है। शल्य चिकित्सा के बारे में इन्होंने 100 से ज़्यादा विधि बताई थी, है ना, सर्जरी के बारे में 100 से ज़्यादा, 121 विधियों का वर्णन भी आता है इनका,
121 विधियों का इन्होंने बताई है। तो आपको ये शब्द अच्छे से याद रखना, और शायद हो सकता है ये यहीं से प्रश्न उठाया हो, ठीक है ना, यहीं से प्रश्न उठाया हो, उसमें परीक्षा में आया था ऐसा हूबहू बिल्कुल। क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और जो आर्यभट्ट ने पाई का आविष्कार किया और श्रीधराचार्य ने वर्ग समीकरण का। ठीक है, ये बातें आपको अलग से नोट लिख के याद करना है। ठीक है, अच्छा, अब कह रहा है इसमें कि भारतीय वैज्ञानिक और उनके योगदान, कुछ भारतीय वैज्ञानिक है उनके योगदान है। तो ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम पर, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वहाँ से आप जुड़ जाइए टेलीग्राम ग्रुप पर, वहाँ से ये पीडीएफ ले लीजिए, अपना एक बार पढ़ के अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, आगे बात समझ में। देखो, ये भारतीय वैज्ञानिक है उनके योगदान है। पहला इसमें जगदीश चंद्र बसु, जगदीश चंद्र बोस हैं, पौधों की संवेदनशीलता की खोज की थी इन्होंने। सीवी रमन, इन्होंने प्रकाश का प्रकीर्णन और रमन प्रभाव बताया था, है ना। एस रामानुजम है, इन्होंने संख्या सिद्धांत बताया था। एस एन बोस हैं, वो क्वांटम मैकेनिक और गॉड पार्टिकल्स के बारे में बताया था। जो गॉड पार्टिकल्स है, ये अच्छे अच्छे टॉपिक है, इनको समझाऊँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। आगे टॉपिक आएगा तो मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा। ठीक है, आगे देखो, मेघनाथ साहा हैं, वो तापीय आयनीकरण और साहा समीकरण के बारे में जाने जाते हैं। ये सभी आपको एक नज़र में याद रखने, कोई सा भी आविष्कार पूछा जा सकता है। टी आर शेषाद्री हैं, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, औषधि विज्ञान के बारे में जाने जाते हैं। होमी जहांगीर बाबा परमाणु और कॉस्मिक विकिरण के बारे में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान, देखो ये प्रश्न पूछा भी गया है ना, अंतरिक्ष अनुसंधान। एपीजे अब्दुल कलाम, वो भी प्रक्षेपण शास्त्र और अंतरिक्ष अनुसंधान, मिसाइल मैन। ठीक है, कस्तूरी रंगन प्रक्षेपण शास्त्र। हरगोविंद खुराना, ये आनुवांशिकी कोड की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, और देखो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर खगोल विज्ञान, और कल्पना चावला वो अंतरिक्ष विज्ञान है। ठीक है, तो इनसे संबंधित है, ये आपको याद रखने। ये क्या है, ये भारतीय वैज्ञानिक थे। ठीक है, जो आर्यभट्ट जी इसमें दिखाए जा रहे हैं। अब कुछ हैं अपने क्या कहते हैं, विदेशी वैज्ञानिक, वो भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, विदेशी वैज्ञानिकों के नाम और उनके योगदान याद रखने, इन्होंने किसकी खोज की थी ऐसे याद रखना है। जैसे एडवर्ड जेनर है, इन्होंने रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन बनाई थी। ठीक है ना, तो एडवर्ड जेनर याद रखने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पेनिसिलिन बनाई थी। मैडम क्यूरी, इन्होंने रेडियम पोलोनियम की खोज की थी। और गैलीलियो, उन्होंने दूरबीन की खोज की थी। थॉमस एल्वा एडिसन, उन्होंने ग्रामोफोन और विद्युत बल्ब की खोज की थी। मार्कोनी, उन्होंने रेडियो की खोज की थी, है ना। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, उन्होंने टेलीफोन की खोज की थी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये आपको बातें याद रखनी है बिल्कुल अच्छे से। जो न्यूटन, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम और गति के सिद्धांत दिए थे। चार्ल्स बेबेज, उन्होंने कंप्यूटर की खोज की थी, कंप्यूटर बनाया था। माइकल फेराडे, उन्होंने डायनामो बनाया था। विलियम रॉन्टजन, उन्होंने एक्सरे की खोज की, एक्सरे कैसा होता है। जॉन लॉगी बेयर, उन्होंने टेलीविजन बनाया था सबसे पहला। अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज की थी, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है, ये सभी क्या है, ये विदेशी वैज्ञानिक है। ठीक है ना, तो इनके योगदान आपको अवश्य याद रखने, ऐसा नहीं याद कर लेंगे, नहीं, याद रखना ही रखना है। ठीक है ना, कुछ देखो, कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी हैं, बस ये चैप्टर समाप्त हो रहा है अपना। भारतीय एवं विदेशी वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, उनको एक नज़र में याद रखें। जैसे सीवी रमन है ना, हरगोविंद खुराना है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है, अल्बर्ट आइंस्टीन है, और मैडम क्यूरी और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। देखो, नोबेल पुरस्कार की बात हुई है, किसकी बात हुई है, नोबेल पुरस्कार की बात हुई है। किसको नोबेल पुरस्कार मिलेगा, मिला है। ठीक है, तो आपको कैसे याद रखने हैं, थोड़े से याद रख लेंगे, हमें याद होगा। तो अगर ये पूछेगा निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, ऐसे पूछेगा। ठीक है, तो हमें पता होगा सीवी रमन को भी मिला है, हरगोविंद खुराना को भी मिला है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला है, अल्बर्ट आइंस्टीन को मिला है, मैडम क्यूरी को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को मिला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसमें से एक नहीं मिला है उसको छांट लेंगे। आगे बात समझ में। तो इस तरह से हम प्रश्नों को करेंगे, यहाँ से इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी इन पुस्तकों से कि कोई सा भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप विश्वास कीजिए, आप एक बार अच्छे से कंप्लीट तो कीजिए, इधर उधर 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 इधर उधर भटकते रहते हैं, फिर सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है। सिलेबस नहीं पूरा हो पाता, क्वेश्चन नहीं बन पाते, सीधी सी बात है। देखो, इसरो के बारे में बताया गया है, हिंदी में नाम है इसका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इंग्लिश में लिखेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना याद रखेंगे बस, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बंगलुरु है। करता क्या है, ये कृत्रिम उपग्रह बनाता है।
ठीक है, उनको डिजाइन करके और उनको भेजता है। पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं वो, है ना, वहाँ से कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में कुछ प्रमुख उद्देश्यों के लिए प्रक्षेपित किए जाते हैं, जिनमें दूरसंचार है, मौसम विभाग है ना, आपदा प्रबंधन है, नौवहन है। ये सभी के लिए क्या कहते हैं, ये कौन करता है, इसरो का काम है सर। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इसके बारे में ये नोट पॉइंट में लिख लेंगे, इतनी बात है। जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये नोट पॉइंट में लिखना, पूरी कहानी से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। देखो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, अभी समझ में आता है। देखो क्वेश्चन है पहला इसमें कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, तो देखो आपको आंसर न्यूटन ने दिया है। वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है, देखो ध्यान से देखो, चरण नहीं है। जिज्ञासा था, परीक्षण था, निरीक्षण था, सिद्धांत नहीं था। ठीक है, तो आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन ये हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया। भारतीय वैज्ञानिक, इसमें से कौन से भारतीय वैज्ञानिक, जब हमने एक नज़र में पढ़ लिया है, एडिसन है वो विदेशी है, मैडम क्यूरी विदेशी है, गैलीलियो विदेशी है, हरगोविंद खुराना ये भारतीय, तो ये आंसर हो जाएगा। ओजोन परत में छिद्र किसके कारण होता है, जल प्रदूषण के कारण, ध्वनि प्रदूषण के, वायु प्रदूषण के, इनमें से कोई नहीं। तो वायु प्रदूषण के कारण होता है, मेन रूप से CFC इसके उत्तरदायी है। ठीक है ना, ये भी बात याद रखेंगे। आगे बात समझ नहीं आ गई। देखो दो भारतीय वैज्ञानिक और दो विदेशी वैज्ञानिक नाम लिखने हैं, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये मैंने अभी पढ़ाया तुम्हें, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली किन्हीं दो समस्याओं की नाम लिखने, दो समस्या बतानी। तो अपने संक्षेप में इसका उत्तर लिख के बताएंगे मुझे, संक्षेप में इसका आंसर लिखेंगे क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये दो प्रश्न आपके होमवर्क के लिए हो गए। और देखो इनको मैं आपको समझा देता हूँ कि APJ अब्दुल कलाम क्या है, प्रक्षेपण शास्त्र समझते हैं। कहाँ गया भाई, हाँ, प्रक्षेपण शास्त्र, यानी ब से लगेगा। मैडम क्यूरी ने रेडियम पोलोनियम की खोज की थी। वोल्टा ने विद्युत सेल बनाया था। माइकल फेराडे ने डायनामो बनाया था, है ना। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। सही है ना। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। और देखो आप खाली जगह भी भर सकते हैं। देखो एक दूरस्थ शैक्षिक उपग्रह, मैंने आपको बताया था, मैंने अंडरलाइन नहीं कर पाए, एडुसेट। क्या था, एडुसेट था वो दूरस्थ, पहला दूरस्थ शैक्षिक उपग्रह एडुसेट। ठीक है, याद रखना है। वायु यातायात का साधन है, तो वायुयान कर सकते हैं यहाँ पे। यूरिया के अत्यधिक उपयोग से मृदा प्रदूषण होता है, मृदा लिख सकते हैं। प्राचीन काल में महान शल्य चिकित्सक थे, देखो आ गया, इसमें भी आया। और शायद हो सकता है, मैंने अभी एक परीक्षा में देखा था ये क्वेश्चन, पिछली वाले में शायद लेखपाल की परीक्षा थी, उसमें ऐसा का ऐसा पूछा गया था। ये बिल्कुल सेम पूछा गया, तो यहाँ सुश्रुत आएगा। क्या नाम था उनका, अभी पढ़ाया हम, तुमने तो अभी तुरंत पढ़ा, सुश्रुत नाम था। ठीक है, और देखो आगे ये कह रहा है कि परमाणु बम गिराया गया था कहाँ पे, हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया गया। ये दोनों स्थान जापान के हैं, दोनों स्थान कहाँ के हैं, जापान के, हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है, और भी देखो, और भी देख सकते, दूर देशों की घटनाओं की सचित्र जानकारी, सचित्र जानकारी कौन देता है, टेलीविजन देता है। ठीक है, विद्युत बल्ब की आविष्कारक क्या कहते हैं, एडिशन। किन्हीं दो अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम कहाँ बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं भी तो देखूं कि हाँ आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो इस तरह से हम मेहनत करते जाएंगे। ठीक है, सारे नोट्स बनाएंगे, चिंता मत करो, पूरे नोट्स आपको बनवाऊंगा सुपर टेट के लिए, साइंस। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ही हमारा साइंस का पोर्शन हो जाएगा, दोनों बुक हो जाएंगे, NCERT और SCERT। चिंता मत करो, दोनों से पढ़ेंगे, कोई सा प्रश्न छूट ना जाए, कोई भी प्रश्न ना छूटे, दोनों से ही हम तुम पढ़ेंगे। ठीक है ना, सब लोग अच्छे से तैयारी करें। जो मैं नोट्स बना रहा हूँ वही आप नोट्स बनाया करो, जो मैं आपको बताता हूँ ये लिखो, तो वो आप लिख के अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए। ठीक है,